टेंशन फ्री लाइफ जीना है। कैसे जीना है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि 10 साल का जो उम्र होता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट उम्र होता है। इसी समय तुम कहाँ जाओगे डिसाइड होगा, कुछ डिसाइड नहीं होगा। अब जॉब भी हो जाता है तो भी इसका जरूरत है, फाइनेंशियल नॉलेज का। अगर किसी विभाग में तुम जाते हो, दुकान खोलते हो, बिजनेस करते हो, दो ही तरीका से आदमी जो है धनवान बन सकता है। एक है पहला निवेश से और दूसरा बिजनेस से। किससे? निवेश से और बिजनेस से। और कोई तरीका ही नहीं है। तुम कभी भी कोई स्कूल टीचर को फरारी से घूमते देखा है क्या? नहीं। कोई महंगा गाड़ी खरीदते देखा है क्या? SBI का कोई भी रहेगा, माता पिची करते रहेगा। किससे बनेगा? निवेश से। ओके, तुम सीए बन जाए, ठीक है। अगर वो निवेश में भी स्टार्ट नहीं करेगा, उसको दिक्कत हमेशा रहेगा। सीए आराम से रहता है, उसका टेंशन सब दिमाग लगाते हैं। समझो, उन्हें नॉलेज लिया है फाइनेंस का, लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं है। वही नॉलेज हम चाहते हैं कि स्कूल, छोटे छोटे स्कूल में समझाया जाए, लेकिन बचपन ये प्रक्रिया सरकार नहीं कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 50 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, जिसको हम टैलेंट देंगे, समझे क्या, और बेहतर कंटेंट देंगे। कि कहाँ से प्राप्त होगा ये हम देंगे, ताकि वो जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाए, सबको नॉलेज हो, सब धन कमाए। और हम लोग का ये प्रक्रिया है कि तुमको नॉलेज देने के बाद जो है सबको 2 कंपनी दिया जाएगा, 2 कंपनी दिया जाएगा। उसमें फल देखना है, ज्यादा माथा नहीं लगाना। और हम लोग को ये बताना है कि हम भाई ये पढ़ाई की, हम लोग को जब पता चल जाएगा तुम साल भर में या 15 महीने में तुम ये पूरा तैयारी कर चुके हो, तब तुम जो अमाउंट हमें प्रदान करोगे वो तुमको वापस होगा। अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो पैसा वापस नहीं होगा। सीधी सी बात है ये। तुमको यानी कि ये जरूरी नहीं कि डेली तुम्हारा क्लास होगा या कुछ भी होगा, महीने में हो सकता है, या 15 दिन में 2 बार, या किसी महीने में 4 बार, 5 बार, 10 बार भी हो सकता है। वो हमारी सुविधा अनुसार होगा। और नहीं होगा तो ऑनलाइन सबको जोड़ा जाएगा। उसमें तुमको जिस समय सुविधा सबको होगा उसमें ओके करेगा, उसमें वो बताएगा। हमारा 2 ग्रुप होगा, एक में हम सिर्फ भेज सकते हैं और दूसरे में तुम भी सवाल जवाब कर सकते हो, क्या क्या परेशानी है वो तुम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि खिचड़ी नहीं पकेगा। एक ग्रुप में जो हम कंटेंट भेजेंगे तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा, हमको भी पता है हम क्या बताए हैं, क्या उसको दिखाए हैं, समझ में उसको आएगा। तो इसमें क्या है प्रक्रिया में कि तुमको कुछ अमाउंट्स जो है तुमको अदा करना पड़ेगा, इसलिए ताकि तुम जो है ना, कि जैसे फ्री का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, उसको महत्व ही नहीं देगा। उसमें क्या होगा कि तुम्हारा अगर कुछ इन्वॉल्व रहेगा ना, तो तुम जो है उसके विषय में सोचेगा। अगर फ्री में मिलेगा ना तो आए जब स्कूल कल नहीं हो, सरकारी स्कूल के जाए सरकारी स्कूल क्या पढ़ाई नहीं होता है? पहले छोड़ो, ज्ञान प्राप्त करने वाला बच्चा होना चाहिए। सर तो साला वही है, उसको खोद के निकालेंगे उससे। कभी खोदता है सर को कि नाम रहा है बताबो सर, तो कल में साला पढ़ते मैं बताते। लेकिन जे पढ़े के ठीक घर चला गया, कहा है रे हमको भाई ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। मेन पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान प्राप्त होना, जीवन को आसान होने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बाकी उसके बाद परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। तो कितने तुम मेहनत कर लो, समझे क्या, सही दिशा में मेहनत करोगे तो लक्ष्य को प्राप्त होता है। लक्ष्य का कब प्राप्त होगा? जब तुम 100% उसमें दे सकते हो और नाक से ऊपर पानी रहे। कि अब तुम जो है ना, उस दिन तुमको कहानी सुनाए थे, हाँ, ठीक है, वही कहानी का धैर्य है कि जब तक तुमको ये नहीं होगा हमको ये चीज प्राप्त करना है, नाक से ऊपर पानी रहे, तुम छटपटाहट तुमको होगा ना बाहर निकलने का, अरे छटपटाहट होगा। जिस दिन तुमको छटपटाहट महसूस हो गया, सफल तुम हो जाओगे कि ना हमको अच्छी स्थिति में जिंदगी जीना है, हमको अमीर बनना है, हमको बेहतर तरीके से जीना है, दूसरे को भी फायदा पहुंचाना है, सब जिंदगी में अपना फैमिली बेहतर स्थिति में रहे, तभी तुम सफल होगे। कोई भी चीज चाहे तुम रेलवे की तैयारी करो, किसी भी चीज में, सब में एक सिस्टम है। और सफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरा प्रयत्न नहीं किया गया। अब पर तुम गलत दिशा में कर रहे हो, क्या फायदा है? अब भाई रेल को धक्का, रेल रुक गया तो धक्का तुम जाके लगाएगा कि दिमाग लगाएगा तो इंजन से खिंचवाए इसको। बस यही चीज सीखना है तुम लोग को, बस इसे जो को सीखना है। तो हमारे पास जो है ज्यादा स्किल्स तो नहीं, हमको भाई स्टॉक मार्केट का बहुत बढ़िया स्किल्स है, जिसके माध्यम से तुम 1 साल करने के बाद तो तुम डेली 500,000 आराम से कमा सकते हो। ताकि अगर नौकरी नहीं भी करोगे ना, हमारे पास यही सुविधा तुमको मिलेगा। तुमको ये गारंटेड है कि तुम हर महीने 20,000 30,000 आराम से कमा रहे हो। ज्यादा लोग करोगे तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कम लोग करोगे भाई ये नॉर्मल हुआ। और निवेश के माध्यम से जो पैसा तुम बचत करेगा वो एक दिन 10 साल के बाद तुम्हारे पास हैवी अमाउंट होगा, जिससे तुम कोई बिजनेस बढ़िया कर सकते हो। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि दुकान खोल लिए, बिजनेस का मतलब ये है कि वहां हमको जाना नहीं पड़े। मेरा कर्मचारी काम कर रहा है, मैच कर रहा है मेरे काम में, उसको बिजनेस बुलाया था। हम लोग तो कर्मचारी हैं, दुकान खोले हैं, वो बिजनेस नहीं बोलता है उसको एक होता है कि हम एक लेबर रखा है भाई, उसमें मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा मेहनत करता है, दूसरे को वैल्यू देता है, दूसरे को सामान पहुंचाता है। बस यही काम तुम्हारा कि वहां से लाके उसको देना, बाबू प्रणाम, ग्राहक हमारा देवता है।
तो बिजनेस तुम लोग नहीं कर रहा, यहाँ अमरपुर में कोई नहीं कर रहा है। जो वहाँ बैठे ले तो बिजनेस किस बात का, दूसरे के पास तगादा करने चले गए तो बिजनेस किस बात का, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। बिजनेस का एक सीधा सा फंडा है, जो ऐसा पाइपलाइन बिल्ड करता है कि वो जिंदगी भर ऐसे किसी को भी बिठा दे, वो नल खोले सबको पानी प्रोवाइड करे। तुम लोग एक बुक पढ़ना, समझे क्या, दो दोस्तों की कहानी है, दो पाइपलाइन। उस बुक को पढ़ने के बाद तुमको एहसास, देखो दो दोस्त था, समझे ना, नाम कुछ भी हो सकता है, किताब में देखोगे समझ में आ जाएगा, समझे ना। मान लो रमेश और सुरेश, सबसे जल्दी आता है, क्या समझे, सबसे जल्दी पहुंचना में आता है। ये दोनों दोस्त था, समझे ना। आज से 100 साल पहले अमेरिका का कोई शहर में पानी का दिक्कत था, तो वहाँ दूर से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो ये लोग क्या करता था, एक घोड़ा गाड़ी रखा था 8 चक्के वाला, उसमें बहुत सारा डब्बा रख के जो पानी लाता था, और चौराहे पे एक जगह रखा था दुकान, जहाँ पे लाके उतारता था और वो बेचता था। ठीक है, दोनों यही काम कर रहा था। लेकिन सुरेश के मन में ख्याल है, साला ये आज हम शरीर मेरा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कल हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो आज हम लग्जरी लाइफ, बहुत पैसा मिलता था उसको, पैसा इससे जो है ना कम से उस समय आज के हिसाब से 2 लाख रुपए डेली होता था, इतना ज्यादा अमाउंट था उसके पास। अब इतना ज्यादा अमाउंट अगर किसी को मिल रहा है उस समय कम आज के हिसाब से, तो काहे माथा पे चिक करेगा, अरे तेरी मैं कंफर्ट जोन में आ गया, टेंशन फ्री लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस सुरेश को कुछ नहीं हुआ। हमको जो है ना इतना मेहनत जो वो भी कर रहे हैं, अब 5 साल के बाद मेरा शरीर इस तरह नहीं रहेगा, इस दिन कम कभी देगा, लेकिन इस शहर की जनसंख्या 5 साल के बाद बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में तो पैसा तो हम उतने कमाएंगे, दूसरा आदमी धंधा करने लगेगा, ये धंधा करने लगेगा, तो पैसा तो मेरे पास और कम हो जाएगा। मान लो कंपटीशन अगर बढ़ेगा मार्केट में तो क्या होगा, तुम्हारा एक दुकान है, बगल में 2-4 दुकान और बढ़िया खुल गया, तो क्या होता है, सेलिंग पर असर पड़ता है। तो ये सोचा कि इसको बोला करे भाई जो 2 किलोमीटर समझ रही समूह में चाहिए, चल पाइप लाइन बिछा चाहिए, खोदी को पाइप बिछा के साथ यहाँ पर नल लगाए थे, यहीं पर खोदी में है, आप दूसरा तरफ बिछाने में टाइम लगते नहीं, हमारो बिजनेस चालू रहते, जब आदत है हमारे लेता हमें लेता है, तो ये चलो माथा लगाओ, पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में सोचना है। तो वो ये किया कि कुछ बड़ा इतना सेंट मिलता है, डेली पब में जाके ऐश करता था, वो एकदम दूसरों को दारू पिलाता था, अपने पीता था। क्या ये राजेश, सुरेश बोला नहीं, तो ये रात को 6 बजे जब दोनों का पार्टनरशिप था, छुट्टी होता था, तो ये जाके 3 घंटा मेहनत करता था, इसको खोदता था, खुदाई करता था। पैसा है, यानी कि ये दूसरे को दिमाग काहे के लिए देगा भाई, आप दोनों दोस्त को दिया कि चलो ये काम करेंगे, आदमी सोच रहा होगा ऐसे कर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो यानी कि उसको खुदाई करता था, फिर करते 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 उसको 2 साल लगा, 2 साल में ये पूरा कर लिया। अब 2 साल में शराब पीते पीते इसका स्थिति पूरा डाउन हो गया था, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च हो गया, आमदनी जिसको ज्यादा होता है तो खर्च ज्यादा करने लगता है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, तो उसका क्या असर होता है तुम समाज में देख सकते हो। इसके लिए किसी को कुछ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जैसा करता है नहीं कहता यही सब भुगतना पड़ता है। इसीलिए बचत और निवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भाई पैसा लेकर 10 साल पहले बुढ़िया में रखी घर में घुसा देता, पैसा बढ़ता है, महंगाई तो बढ़ी गई, पैसा आधा हम अगर घर में छुपा के पैसा रख रहे हैं, वो पैसे को घटा रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा। आज अगर 100 रुपया है तो कल 50 का मोल हो गया, क्योंकि सामान का दाम बढ़ गया। घी अगर 5 किलो था, आज 500 किलो है, तो 100 गुना पैसा को लूज किए होंगे। बस यही चीज को समझना है तुम लोग को क्या जीवन में सीखना है, पाइपलाइन, चाहे कोई भी इल्म आता हो तुमको, कोई भी स्किल्स आता हो, उसको डेवलप करना, ऐसा बना देना कि पाइपलाइन की जब हम बाहर भी चलेंगे। अब क्या होता है कि जब बना लेता है इसको, तब जो है ना कि आदमी ये कितना पानी लाएगा, अगर यही पे तुरंत सस्ता, अगर मान लो एक बार में हम ज्यादा पानी ला लेंगे तो सस्ता पानी दे सकते हैं कि नहीं। अब जिसको सस्ता में दे देंगे तो वो पीने के साथ नहाएगा भी कि नहीं। इतना कम कर दे जियो रेट को कि आदमी उसको यानी कि वैल्यू ना देना बंद कर दे, ऐसा आदत पैदा कर दे आदमी, इसको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को देख के मुकेश अंबानी जियो सर्विस लाया, समझ पाइपलाइन बिल्ड कर रहा था, समझे ना। शुरू में फ्री बांटा, पहले बनाया 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा के, फिर वही काम किया हो। आगे समझना, हर चीज एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होता है। तो वो लोग हर चीज में ज्ञान है, उसको समझने का शक्ति खाली रखना है, कुछ नहीं। वो बहुत सा क्लेश चलेगा मोबाइल में, बहुत अच्छी अच्छी बातें, क्या कुछ भी याद है तुमको? क्या फायदा उस मैसेज को पार्सल करने का, जो हमको कुछ ज्ञान ही नहीं दे पा रहा है। ज्ञान है, लेता नहीं ना सब,
ध्यान देना उस ज्ञान पे जो भी मोबाइल में आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करो। कहना क्या चाहता है, कभी कोई ध्यान इस कंटेंट पे नहीं देगा, फटफट इतना तेजी में स्क्रॉल डाउन करता है कि आदमी उसका महत्व ही खत्म कर दिया। तो तुमको क्या करना है, तुम जो भी व्यक्ति है, तुमको पाइपलाइन बिल्ड करने पे, आज तुम क्या पैसा कमा रहे हो, 10 रुपया कमा रहे हैं, ऐसा स्थिति बना रहे हैं कि बाद में जो है ना कि हमको मेहनत नहीं करना पड़े और यहाँ से पानी का नल खोले, हमरा कोई भी लड़का जिसको हम 500 में हायर करें वो काम करे, हम बाहर में भी रहें तो हमारा इनकम उतनी रहे। मॉल सिस्टम इसी चैन पे काम करता है कि वो क्या करता है कि आता है माल बेचने के लिए, क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट को देखो, ये सारा चीज अमेरिका से आया हुआ है। अमेरिका डेवलप कंट्री, इसलिए तुम गूगल यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कहाँ की कंपनी है? वो लोग सिर्फ पाइपलाइन बिल्ड करने में माथा लगाया है। फेसबुक, इंटरनेट, कुछ भी देखता कुछ करता है ना, पैसा किसको जा रहा है? क्या अमीर अमेरिका हो सकता है कि गरीब होगा? अमीर होते चला जाएगा, इसीलिए अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब रहेगा। हम लोग कितनों करे अमीर से अमेरिका से ऊपर, कैसे जाओगे तुम लोग? नॉलेज ही नहीं लोगे, खाली कॉलेज में बवंडर है, खाली स्कैम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है, समझे क्या? इसीलिए वो नॉलेज लो जिससे स्किल्स को डेवलप करो, कुछ ऐसा सीखो पढ़ाई के साथ साथ। वो नहीं हुआ तो हम भाई आराम, टेंशन, मेरे बाप को टेंशन नहीं हो मेरा बेटा का क्या होगा, इसीलिए बहुत की मृत्यु पहले हो जाती है, हार्ट अटैक, टेंशन, तनाव से। उसको यह एहसास है मेरा बेटा मेरे बाद क्या होगा, उसको यह एहसास दिला दो। जैसे हम इंटर BA पास करेंगे तो उसको लगेगा मेरा बेटा तो 100% कुछ करेगा। वो कैसे होगा कि पाइपलाइन बिल्ड करने से, कुछ ऐसा सोचना होगा तुमको। उसके लिए मान लो कोई भी धंधा करते हैं, हम उससे कुछ पैसा बचाएंगे, उसको जो है बस निवेश करेंगे। अगर हम अपने से नॉलेज सीख जाते हैं, निवेश करना अपने से सीख जाते हैं, तो उसको यानी कि मेरा बंदर तो हम न चाहेंगे, जब चाहे उससे बाहर निकल सकते हैं, जब चाहे अंदर जा सकते हैं। इसलिए नॉलेज होना कि वो बोला खरीद लो, वो बोला वो खरीद लो, वो अच्छा है कि अपने से भी दिमाग लगाना अच्छा है, समझे ना? यही बात है। तुम लोग को डीमेट अकाउंट हम लोग खुलवाएंगे, ठीक है? उसके माध्यम से कुछ जो पैसा 50 टका 100 टका मम्मी पापा कुछ भी दिया, अभी कोई व्यर्थ खर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि तुम भाई बर्बाद कर दो। तुम ये रखो कि हम डेली 6 दिन का पैसा हम जमा करेंगे, 1 दिन का पैसा हम उड़ाएंगे, तो 4-10 मिनट के सब पैसा जमा करेंगे, उसी को मजा करेंगे। जिंदगी मजे से जीना है, वो प्रक्रिया हम तुमको सिखाएंगे, लाइव कैसे जीता, क्योंकि हम पूरे इंडिया का किसी भी कोने में तुमको जाना है, तुम हमसे पहले संपर्क करो, कहाँ ठहरना तुमको बता दें। हम हर जगह गए, हमको क्या था, मेरा जीवन का लक्ष्य था, इसलिए तुम लोग लक्ष्य पहले अपना निर्धारित कर लो कि पाइपलाइन बिछाना है कि मेहनत इसकी तरह करना है। तो मेहनत करते रहा, लास्ट में जब ये यानी कि भुखमरी की कगार पे आया, तब फिर इसको जॉब दिया, समझे क्या? इसको छोड़ा नहीं, इसको जॉब दिया, इसको नौकरी दिया। तुम मालिक बनना चाहते हो कि नौकर बनना चाहते हो? तो मालिक का माइंडसेट भी तो रखना पड़ेगा। मालिक का माइंडसेट नहीं होगा तो तुम क्या करेगा? तुम नौकरी बना रहेगा। तो पहले सोच ही छोटा रखता है, सोचो कि हम मालिक बनना है, हमको हमारे पीछे 10 लड़का काम करे, आपको टेंशन में वही सारा काम करेगा। मान लो गूगल ही चलता है तो गूगल का मालिक वहाँ पे है, CEO किसी को बना दिया, वो देख रहा है, उसके नीचे बहुत सा चीज बना दिया। कोई भी कंपनी देखते हो तो तुम लोग बिजनेस नहीं कर रहा है, तो कोई भी यहाँ पे बिजनेस क्या है कि हम भाई कोई फैक्ट्री डालें, हमारा आदमी है वो कर रहा है और फिर हम घूमने चले गए। अब तुम लोग देखो, वॉलमार्ट का नाम सुना है? तुम्हारा किराना स्टोर है रे? किराना स्टोर है, किसी का कुछ है? वॉलमार्ट का नाम सुना है? जिस तरह इंडिया में डी मार्ट है, वी मार्ट है ना, ऐप नहीं है, ये मॉल है जिसमें खाना पीना का सामान मिलता है। सबसे बड़ा वर्ल्ड का यही है, इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता। इस सामान को फ्री में भी बांटता है। तुमको जिस दिन लगेगा कि चीनी 200 रुपया किलो हो गया, दूसरे दुकान में कहेगा फ्री ले जा मेरे पास, अब तुम क्या करेगा? सालों से पास में जाएगा। ऐसा ऐसा स्कीम तुमको नजर आएगा कि तुम सोच नहीं सकता। आज से 35 साल पहले एक कोई मॉल स्टार्ट किया, ठीक है? आज उसके पास इतना मॉल है कि एक मॉल, जैसे आज गए, जैसे दुकान किराना दुकान, आज एक दुकान गए ना फीता काटने के लिए, ओपनिंग है भाई, इसी दुकान में दोबारा आने के लिए उसको 36 साल लगेगा। क्या कितना साल लगेगा? 36 साल लगेगा उसको यहाँ। इतना बड़ा चैनल है जिसके बारे में तुमको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि तुम लोग पढ़ाई करता नहीं है, मोबाइल पे डिंग डोंग चिंग पोंग खरीद देख लिया, बस मजा आया जिंदगी। आज जिस चीज में तुमको ज्यादा आनंद आ रहा है कल दुख देगा, ठीक है? आज जो दुख ग्रहण करेगा, दुख क्या, इसमें भी आनंद है, तो मजा लो। पैसे का आनंद जो होता है तुमको समझ में नहीं आएगा। खुद का कमाया हुआ पैसा हम यूज कर रहे हैं, गर्व है,
समझे क्या? ऐसे बाप के पैसे तो कोई भी ऐसे करता है, समझे क्या? यही समझना है तुमको। मनी मैनेजमेंट को सीखना है, जो बाद में चैप्टर में सिखाया जाएगा। पैसे मनी को कहाँ कहाँ मैनेज करना है, कितना यानी कि खेल कूद में लगाना है, कितना मनोरंजन में लगाना है, कितना निवेश करना है, कितना बचत करना है, सब चीज़, कितना दान करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है, सब चीज़ तुमको सिखाया जाएगा। तो मेन उद्देश्य खाली स्टॉक मार्केट के बारे में हमको जानकारी देना नहीं है, तो देना है कि तुम लोग इतना नॉलेजवान हो जाओ ताकि तुम दूसरे को भी नॉलेज दे सको। और तुम ही नहीं सुधरेगा, दूसरा क्या खाक सुधरेगा? तुमको पहले समझना होगा। ये हल्के तौर पे मत लो, फाइनेंशियली फ्री होने का सोचो कि मेरा पिताजी अगर आज भी मेहनत कर रहा है तो कल दुकान मेरा चलते रहेगा, हम ऐसा मॉल बिल्ड करेंगे ताकि ये कैसे कर लिया, सोचता क्या सब हम ही कमा लें। वो सिस्टम जो प्रगति कर रहा है, इंटरनेट प्रगति कर रहा है, उसमें हम लोग शामिल ही नहीं होना चाहते। कोई नहीं टैक्स देना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, सब चीज़ दो। जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से तुम तभी ग्रो कर पाएगा। सरकार के साथ चलेगा तभी ग्रो करेगा। अपने ने खाली बचा लेंगे तो हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। और खाली गोल्ड खरीदने से भी अमीर नहीं होगा, खाली जमीन खरीदने अमीर नहीं होगा, उसका नॉलेज लेने से अमीर होगा। कि नॉलेज लेके कैसे पैसे को मैनेज करना सीखना है। अब इसी में से एक है स्टॉक मार्केट, जिसमें से तुम लोग को सिखाया जाएगा। उसमें बहुत सा है, डिलीवरी है, एफएनओ है, फ्यूचर ऑप्शंस है मान लो, और इंट्राडे, बहुत कुछ है। उसमें सब चीज़ सिखाया जाएगा। कैसे डेली भी पैसा कमा सकते हैं, एक पैसे को 10 गुना भी कर सकते हैं, वो जुआ है। डिलीवरी में क्या है कि कोई नो रिस्क नो रिवॉर्ड जल्दी, लेकिन मेरा पैसा जो है ना बैंक से 4 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। अगर वो 10 साल में डबल करता है तो 4-5 गुना 100% करेगा। तो वही तुमको सिखाया जाएगा। तो हमारा जो कंपनी है इसमें तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम ये गाँव में जो है जितना बच्चा जो बेरोजगार फलतुआ घूम रहा है उसको कुछ नॉलेज हो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हम तो साला वही तो मेढक की तरह सोचते हैं यही दुनिया, ये दुनिया नहीं है, बहुत आगे। तुमको ये पता नहीं था वॉलमार्ट क्या है, इसके बाद कितना वो है। इसका एक ट्रक ड्राइवर का सैलरी 65 लाख रुपए सालाना है। 65 लाख सालाना देती है, 8 घंटा ड्यूटी कराती है। इंडिया में कोई ट्रक वाले को बता दो कि किस घंटा ड्यूटी करता, चोरी करता है, 24 घंटा ड्यूटी करता है। 8 घंटे, जैसे वो 8 घंटा पूरेगा, ढाबा पे गाड़ी लगाएगा, जाकर सूझ जाएगा, दूसरा गाड़ी लेके गया। ये सिस्टम है। और इसका माल सही समय पे सही जगह डिलीवरी होता है। आलू प्याज टमाटर कुछ भी तुम खरीद लो, इसके बाद सब है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट में जो है ना इंडिया में रिलायंस वाला, रिलायंस का जो है ना रिटेल शॉप है, वो मार्ट के नाम से भी लॉन्च किया पहले से, रिलायंस फ्रेश के नाम से, अभी मार्ट स्टार्ट किया। वही चेन स्टार्ट किया है यहाँ पे, जियो बोलते हैं, समझे ना, जियो मार्ट के नाम से, ताकि वो भी चाहता है वॉलमार्ट को टक्कर दे सके। वॉलमार्ट का और इंडिया में क्या प्रोडक्ट है, आज से 2010 में यहाँ आने वाला था, लेकिन सरकार उस पर लोग लगा दिया, क्योंकि वो जहाँ जाता है ना करोड़ों लोगों को रोजगार देगा, समझे क्या। उसके बाद में जितना छोटा सा दुकानदार खत्म हो गया, या तो उसके यहाँ काम कर रहा होगा या उसका स्टोर खुला होगा उसकी दुकान में। तुम जो सोच रहे ना अपना दुकान किराए पे लगा, तुम नहीं लगा पाएगा, वो ऐसा क्रिएट कर देगा तुमको। तुम सोचेगा कि हमको 50,000 महीना मिल रहा है, खुश है, 60,000 लो, चलो मेरा काम है। तुम आलू आ रहा है, तुम्हारे पास जाएगा, ठीक है, कितना 10 बीघा खेत आपके पास, हाँ ठीक है, नाम लिखा, कैसा बेचबो, पहले पूछेगा कैसा बेचबो, तो आदमी अपना हिसाब जोड़ेगा, इतना रुपया क्विंटल, ठीक है, तो 15 रुपया किलो बोलेगा, अरे ठीक है 17 में इसका डन करो। अब तुम क्या करेगा, किसको माल बेचेगा, 17 में उसको डील किया, जितना अमाउंट होगा एकदम सर्टिफिकेट बनाया, चलते बना, क्या रेट होगा तुमको कोई लेना देना नहीं है, वो फ्री बेचे। यही उसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कोई समझ नहीं पा रहा इंडिया का लोग, इसीलिए इस चीज़ को भापा गया, जो यहाँ का अर्थशास्त्री है वो उसको रोका। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट यानी कि इंडिया की कंपनी थी, बहुत 5 लाख करोड़ से वो स्टार्टअप किया इंडिया में। स्टार्टअप जैसे नया लड़का स्टार्टअप कर सकता है, कोई कुछ नया चीज़ देने का, जैसे जोमेटो है, ये सब जो है, तो 5 लाख रुपया से स्टार्ट किया। और उसके बाद वो 5 साल के अंदर में 1 लाख करोड़ में वॉलमार्ट खरीदा उसको, फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग कंपनी थी। सब उसको बोले पागल है साला, 1 लाख करोड़ कम होता है। अब 5 लाख का ये था, उसका वैल्यू जोड़ा भी जाएगा ना तो 1,000 करोड़ का नहीं पूरता वो। दिया कितना, ये 1 लाख करोड़। अब बेटा बेचेगा कि नहीं, तुम अपना घर द्वार बिका। इसके माध्यम से इंडिया में एंट्री मार गया फ्लिपकार्ट बढ़िया से। अब ये क्या किया, ये खुद नहीं आया ना, तुम्हारा फ्लिपकार्ट था, तुमसे खरीदना, तुमको बोले तुम मैनेज करो, तुमको इतना सैलरी देंगे, तुम ही अब मेहनत कर रहा है, पैसा लास्ट में कौन ले जाएगा, वॉलमार्ट। इंडिया में सामान बेचना था, बेच रहा, अभी नहीं घुसने दिया तो तरीका ढूंढो। उसी प्रकार जीवन में तुमको दूसरे से यही सीखना है, अगर यहाँ फेल हुए
तो कौन सा ऐसा चीज डेवलप करेंगे कि ताकि हम वहाँ पहुँचे। अमेजोन वाला भी तो बेचता है ग्रोसरी का सब। अरे अमेजोन तो वो है खाली ना, अमेजोन देखो ऑनलाइन खाली बिजनेस प्रोवाइड करती है, ग्रोसरी सामान देती है, तुमसे लिए उससे लिए वो लिए, लेकिन वॉलमार्ट जो अभी तो दूसरे से लेके ही दे रही है, लेकिन खुद स्वयं में एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड। ये अमेजोन तो शुरू से कर रही है, जब से उसका सिस्टम ही वही था। तो वो भी कहाँ की है, अमेजोन ही आ गया, ठीक है, कहाँ का था, अमेरिका का है। फ्लिपकार्ट कहाँ का है, अभी अमेरिका का है। कुछ भी, इसीलिए फाइनेंस का नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट है, ताकि क्या सही क्या गलत है, क्या हम लोन ले रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं कि अभी गलत है, किस स्थिति में लोन लेना सही है, किस स्थिति में गलत है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है। कोई आदमी 3 करोड़ का प्रॉपर्टी ले, हाँ हम तो राजा बन गए, 3 करोड़ का ले लिए और उसमें घर बनाया। बस शुरू तो पहले घर बना के उसको 30,000 में रेंट पे लगाया, बैंक को ही दे दिया, 3 करोड़ में कर दे, 30,000 पे रेंट दिए, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाए, 1%। 3 करोड़ का 1% होता है 30,000। अब महंगाई बढ़ रहा है 6% से, तो क्या हम अच्छा सौदा की खराब। अब मान लो कि यही पैसा को हम 15 से 20% बढ़ा सकते थे, तो हमको 1% में हमको सौदा खराब था कि अच्छा। हम ये अगर 3 करोड़ का स्टॉक खरीदते, शेयर खरीदते, जो जब चाहे जितनी जरूरत है बेच सकते हैं, जितना नॉलेज नहीं लिया, नॉलेज नहीं है, इसीलिए आदमी कंफर्ट रहना चाहता है। वो कंफर्ट जोन से स्टूडेंट सबको बाहर निकलना पड़ेगा। बस इसीलिए क्या करना है, तुम लोग को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उसके लिए जो है ना, तुमको निवेश का मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है, और हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे समाज का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, सबका भला होगा। ताकि ये देखो क्या सब यूट्यूबर आता है, बताता है, लेकिन कोई लेता है कोई नहीं लेता, ठीक है। लेकिन अगर हैंड टू हैंड तुमको फेस टू फेस बात करके कुछ समझाए, कुछ तो असर ज्यादा होता है। कुछ दिन बाद यूट्यूब से मिलेगा तो तुम तो यानी परिपक्व हो गया, दूसरे को भी बता सकता है। तो वही वजह से ये वही चीज है, ये नहीं कोई चीज हम बेच रहे तुमको, ये लो ये प्रोडक्ट है, तुमको बहुत देर भाषण देने के बाद ये प्रोडक्ट लो बेचो इसको, ऐसा तो नहीं है ना। ये समाज सुधार के लिए हो रहा है, आदमी समझ नहीं रहा है इस बात को। अब जो जैसा माथा लगाएगा वही है, जो जैसा बीज बोएगा, जो हल जोतेगा, सही दिशा मेहनत करेगा वो ले जाएगा, और बाकी सब वही का वही रहेगा। सीधा सा बात है। हम तो अपना कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बस कोशिश कर रहे हैं। अब जिसको भाई अच्छे मधुमक्खी बनना है मधुमक्खी बनो, बुद्धिमान बना बुद्धिमान बनो, मूर्ख बनना है मूर्ख बनो। तो मूर्ख का जो परिभाषा ये लोग तुमको बता देगा, तुमको कंटेंट भेज दिया जाएगा, तुम समझना, ठीक है। आज बस इतना ही था, तुमको ये समझ में आ गया कि क्रोध के बारे में समझ में आ गया कि माँ बाप हम लोग को क्रोध में यानी कि आज मारा या गाली दिया तो वो आज का वजह नहीं है। तुम गौर करना 1 साल कि बैक में क्या क्या हुआ, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि हम गलत हो। उसमें प्रतिक्रिया ही मत करो, दोस्त से झगड़ा हो उसमें प्रतिक्रिया ही मत करो। बाद में जैसे मिलता है ना, दोस्ती हो जाता है। तो बस एक ही चीज कहावत है कि दोस्ती करो तो जम के करो। अब अगर ये गुंजाइश है कि जब हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े, दोस्ती करना है तो दुश्मनी करना है तो जम के करना है दूसरे से, लेकिन ये गुंजाइश बना के रखना कि जब हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो, तो गाली दे दिया ऐसे किए ऐसे, शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी तरह से झगड़ा करना है, ऐसा भी नहीं कि बर्बादी की कगार पे ले जाए। अहंकार सबसे बड़ा यानी कि बेकार चीज होता है, वही सारा फसाद है सब समस्या का। क्योंकि आदमी अहंकार करने पर ज्यादा पैसा हो गया, पैसा कुछ नहीं है। क्या फाइनेंशियली फ्री हो तभी पैसे वाले हो, नहीं तो तुम पैसे वाले नहीं हो। हमारे पास 100 करोड़ का आदमी रहे, 2,000 करोड़ का, कोई पैसा वाला नहीं है। पैसा माइंडसेट का होता है। वो जिंदगी अच्छा से ना जी पे तो किस चीज का जिंदगी ये कि भाई हमारा पैसा इतना रहे कि हमको मेहनत ना करना पड़े, मेरा पैसा उतना आ रहा है एसेट से, चाहे हम अपना मकान खरीद के किराए पे लगाया हूँ उससे मेरा पैसा आ रहा है, वो भी एसेट ही आता है, उसको एसेट कॉलम में आता है। समझे क्या? वो कंपाउंडिंग उतना पैसा हमको दे रहा है, मेरा घर आराम से चल सकता है, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। इन्हें के बहुत सारा जमीन है लेकिन जिंदगी झंड की तरह जी रहे हैं, वैसा जिंदगी बेकार है। मतलब छोटा अगर है तो कैसे जिएगा, मतलब जिसको पता ही नहीं कुछ। वही तो पता करने के लिए तुम लोग है ना रे, तुमको जैसे कुछ मिला, पता चला तो हाँ तुमको पता चला तो तुमको जो एक बात ध्यान रखना, हम जो वीडियो भेजेंगे ना उनको 2-3 बार जरूर देखो, कुछ तो बात होता है तभी हम वो देखो। संसार में 1000 से भी ज्यादा हजारों वीडियोज है, क्या सही क्या गलत है किसी को पता नहीं। बुक्स भी बहुत सारे हैं और किसी को पता नहीं क्या हमको सही समय पढ़ना है, क्योंकि बुक्स ऐसा चीज है, एक आदमी का जीवन का निचोड़ है। उस निचोड़ को तुमको मिल रहा है तुमको थैली में, तुम उसको ले ही नहीं पा रहा है। 1-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में तुम उसका 50 साल का एक्सपीरियंस तुम ले रहा है, उसको लेना ही नहीं चाहता है। सब फिल्म देखना चाहता है, कहानी खत्म, यही हो रहा है। पिक्चरों देखो तो ऐसा देखो जो मोटिवेट तुमको करे।
ऐसा कि नहीं भाई वो इस तरह कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। मेरी कौम को देखो, या तुम यानी कि मांझी को देखो जो यानी पहाड़ को भी काट के यानी कि निकाल दिया रोड, इस सबको देखो, या जो जो महान आदमी सब जो अच्छा काम किया कैसे किया उसको समझो। इस सब की ओर फोकस करना है, नॉलेज को बढ़ाना है और कुछ नहीं है। बस सबको यही मोटिवेट करना है। जो फालतू सब काम, खेलने के लिए मना नहीं है, आप खेलिए, लेकिन वीडियो गेम इतना भी मत खेलिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट काम कीजिए, अर्जेंट काम कीजिए, उसके बाद वो फालतू काम कीजिए जो ब्लैक होल जो गर्त की ओर आपको ले जाएगा। वही सब पहले करता है। इसी को समझाना था, इसीलिए टॉपिक था। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बाद में बताया जाएगा और मनी को कैसे मैनेज किया जाता है बाद में। आज का जो है ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है।